नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तारापुर वालों, बहुत भाग दौड़ के आपके बीच में आया हूं। पिछले 2 दिन से रांची था, अभी सीधे यहां से अभी अखिलेश जी से बात हो रही थी। हेलीकॉप्टर वाला कह रहा है जल्दी चलिए क्योंकि सनसेट के बाद लैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। मेरी 5:40 पर फ्लाइट है, मुझे हैदराबाद निकलना है महाराष्ट्र बाई इलेक्शन में। लेकिन आपने आवाज दी थी तो मैंने ये सोचा कि आपके बीच में जाना ही पड़ेगा। और मेरा जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, उस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मिन्नत ने, सबने बहुत ज्यादा दबाव डाला कि हर कीमत पे पहुंचना है, तो मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बस मैं आपसे ये कहने आया हूं कि पिछले दिनों जब मैं बिहार चुनाव में घूम रहा था तो मंजर कुछ और था, आज मंजर कुछ और है, आज बदला हुआ मंजर है। लेकिन इस मंजर के बीच में भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में अक़लियत के लोग बैठे हैं। मैं आपसे 2-3 बहुत अहम बातें करने के लिए यहां आया हूं। पिछले 30 साल से आपके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है, जिसकी ठेकेदारी आपको दे दी गई है, आप समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं। सारा आपका ठेका उनके पास है, आपके वोटों की ठेकेदारी उन्होंने सोच लिया है कि आप उनको नहीं देंगे तो कहां जाएंगे, ये उनके दिमाग में बैठ चुका है। लेकिन यहां खड़ा होकर आपसे 2-3 बातें कहता हूं। जब जब आपके अहम मुद्दों की बात आई है तो नजर उठा के देखना, तारीख के पुराने पन्ने पलट लेना, अपनी डायरी के पुराने पन्ने पलट लेना, अपने जहन पलट लेना, तो आप ये पाओगे कि जब जब आपके अहम मुद्दे आए हैं तब आपको कहीं नजर नहीं आए। मैं गवाह हूं इस बात का, जब आपके इसी सूबे के एक सांसद जो जेल में हुआ करते थे, जिन्हें कोरोना के दौरान सरकारी साजिशों से मार दिया गया, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूं, मरहूम शहाबुद्दीन की। तो मुझे वो लम्हा भी याद है कि जब पूरा बिहार चाहता था कि कम से कम आखिरी वक्त में टूटती हुई सांसों के बीच में आरजेडी के नेता जाकर के अस्पताल में उनके साथ खड़े हो जाएं। मुझे ये कहते हुए हैरत हो रही है और शर्म भी आ रही है कि उस दिन दिल्ली में मौजूद थे सारे नेता। मुझे जब बताया गया कि ऐसा ऐसा मसला है, मैं कभी जिंदगी में मिला नहीं था उस शख्स से, लेकिन वो पहला वाहिद आदमी हूं जो कोरोना के बीच में अस्पताल में जाकर के उनके आखिरी वक्त में भी इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा था। और ये मेरे हाथ इस बात की गवाही देते हैं कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनके जनाजे को कब्र में उतारा था। ये मेरे हाथ इस बात की गवाही दे रहे हैं। मैं उस वक्त इंतजार कर रहा था, मैं पूरे कब्रिस्तान में नजरें घुमा के देख रहा था कि काश आरजेडी का कोई नेता नजर आ जाए। कोई नजर नहीं आया। नजर आया हो तो बताओ। आप सारे लोग फेसबुक चलाते हो, सोशल मीडिया पे रहते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, कोई नजर आया हो तो बताओ। नहीं नजर आया। अरे जिनके बदौलत कई कई दशक वोट बटोरते रहे, जब वो उनके नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है। ये आपको छोटे छोटे फायदे दे सकते हैं, मोटरसाइकिल थाने में पकड़ ली जाए तो शायद छुड़वा दें, लेकिन जब बड़े मुद्दों की बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस खड़ी मिलेगी। 2 दिन पहले भारत पाकिस्तान का मैच था। खेल में हार जीत होती रहती है, कोई जीता कोई हारा, ये चलता रहता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलरों ने मोहम्मद शमी को निशाना बनाना शुरू किया तो पूरे मुल्क में सिर्फ एक आवाज उठी, बिहार वालों बताओ तेजस्वी अगर खड़े हुए हो मोहम्मद शमी की हिमायत में तो बताओ। नहीं खड़े हुए। कौन खड़े हुआ? सिर्फ राहुल गांधी खड़े हुए। राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की। लोग मुझसे कहते हैं इमरान आप तो शायर हैं, आप कैसे कांग्रेस के साथ चले गए?
तब मैं उनसे कहता हूं मुझे देश के साथ खड़ा होना है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ हूं। मैं आज राजेश जी के लिए आपसे वोट की अपील करने इसलिए आया हूं कि मेरे भाई जिन्हें लगता है कि पिछले 30 साल से आपकी ठेकेदारी उनके पास है, उन्हें बताओ कि नहीं, हम ठेकेदारी मानने से इनकार करते हैं। ये उपचुनाव है, इस चुनाव के फैसले से न सरकार बनेगी न बिगड़ेगी, लेकिन लोगों का मिजाज जरूर सुधर जाएगा। अगली बार जब आपका कोई आदमी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा होगा तो तेजस्वी भी अस्पताल में खड़े नजर आएंगे और उनके बाकी नेता भी खड़े नजर आएंगे। एक बार उन्हें एहसास दिलाओ कि हम आपकी ठेकेदारी से निकल रहे हैं। आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया है, वो डर लाइए। अकलियत के साथियों, तुम्हारे बड़े मसलों पर सिर्फ कांग्रेस लड़ेगी, तुम्हारे लिए कांग्रेस खड़ी होगी। आरजेडी के साथी आएंगे, जेडीयू के लोग आएंगे, बताएंगे अरे कांग्रेस ने आपको क्या दिया आज तक, कांग्रेस ने आपको क्या दिया। इमरान गिनाता है कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस ने फखरुद्दीन अली अहमद को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस ने मौलाना आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया, कांग्रेस ने रफी अहमद किदवई को इस देश का कृषि मंत्री बनाया, कांग्रेस ने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने बरकतुल्लाह को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, और जब मौका मिला तो इसी कांग्रेस ने इसी बिहार में अब्दुल गफूर को आपके सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। कभी आप आरजेडी से भी तवक्को कर सकते हैं कि आपको कुछ बड़ा दे दे? नहीं। पिछले दिनों बारी आई थी पिछली सरकार में एक डिप्टी सीएम बनने की, वो बारी भी अब्दुल बारी के हिस्से में नहीं आई, उसे भी कोई और ले गया। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको जीने खाने के लिए छोटी छोटी चीजें तो मुहैया करवा दी जाएंगी, लेकिन बड़े मुद्दे जब होंगे, जब दिल्ली वाली सरकार आपका नाम रजिस्टरों से काट रही होगी, जब आप पर सवाल खड़ा कर रही होगी कि आप बताओ हिंदुस्तान के नागरिक हो या नहीं हो, तो कोई तेजस्वी उस वक्त सीना ठोक के खड़ा नहीं होगा। कोई खड़ा होगा तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, राहुल गांधी खड़े होंगे, प्रियंका गांधी खड़ी होंगी, सोनिया गांधी खड़ी होंगी। इसलिए मैं मेरी माँ बहनों आपसे भी कहने आया हूं कि मैं आपके बेटे की तरह हूं। इस चुनाव के नतीजे से बिहार की सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने मेरे कहने पर राजेश मिश्रा जी के दामन में अपना एक एक वोट डाल दिया अकलियत के सारे साथियों, तो मैं लौट करके राहुल जी के सामने अपना सीना चौड़ा करके कहूंगा कि मेरे कहने पर, मेरे जाने के बाद बिहार के साथियों ने राजेश जी का दामन वोटों से भर दिया। और मुझे पूरा यकीन है मेरी माएं मुझे मायूस नहीं करेंगी, मेरे भाई मुझे मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपकी लड़ाई लड़ी है। मैं जानता हूं आपने मेरी नज़्में सुनकर के मुसल्लों पर मेरे लिए दुआएं की हैं। आपने जब नजीब की नज़्म सुनी है तो आपके आंसू निकले हैं। आपने जब पहलू खान के साथ मुझे खड़े देखा है तो आपके आंसू निकले हैं। आप गवाह हैं इस बात के कि एनआरसी के दौरान हिंदुस्तान का कोई शहर नहीं बचा था जहां इमरान प्रतापगढ़ी नहीं गया था। मैं खड़ा था आपके लिए। अगर मैं खड़ा था तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आज मैं राजेश के लिए आया हूं तो आपको भी मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आपको लोग बहकाएंगे, आपको लोग बरगलाएंगे कि कांग्रेस आपके साथ नहीं है। अरे कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को माइनॉरिटी सेल का हिंदुस्तान का चेयरमैन बना करके आपको यह संदेशा दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे मुद्दों पर भाग नहीं रहे, तुम्हारी आवाज को ताकत दे रहे हैं। यहाँ पर निखिल बाबू बैठे हैं, अखिलेश जी बैठे हैं, शकील साहब बैठे हैं, टुन्ना जी बैठे हैं, तमाम साथी, चंदन साहब बैठे हुए हैं, भक्तचरण दास जी पिछली सभा में हमारे साथ थे। अभी हम कुशेश्वर स्थान भी करके आ रहे हैं और जो माहौल आज से वहां बदला है वही माहौल तारापुर से भी बदलना चाहिए। मेरे भाई, वो ताकतें जिन्हें लगता है कि उनकी सिर्फ ठेकेदारी आपके ऊपर है, आप उनके अलावा उन्हें छोड़ के कहां जाएंगे, उन्हें बता दीजिए कि नहीं, हम इस बार कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई, इसे सिर्फ बिहार की लड़ाई मत समझना। आप जब 30 तारीख को ईवीएम का बटन दबाने जाओगे तो जो एक बटन दबाओगे वो सिर्फ ईवीएम की बटन नहीं होगी, बल्कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार की ताबूत में कील का काम करेगी। वो कील आप ठोकेंगे, ठोकना शुरू करिए। आप बिहार में कील ठोकिए। हम उत्तर प्रदेश के लोग लगे हैं प्रियंका जी की अगुवाई में। जब किसानों को कुचला जा रहा है लखीमपुर में, तो पूरी रात पुलिस से लड़ती हुई अगर कोई
कोई शेरनी दिखाई पड़ रही है तो उसका नाम प्रियंका गांधी है। पूरे मुल्क में कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। ऐसे में अगर आप आज कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हुए तो आने वाले 20 साल बाद, 15 साल बाद अब अपनी नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप सिर्फ ये सोचेंगे कि हम लोकल मुद्दों पर फंसे रहे और हमने बहुत बड़े मसाइल छोड़ दिए। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं, उनके साथियों के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं और उनके छुपे हुए साथियों के भी मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। इस मुल्क को कोई आगे लेकर के बढ़ सकता है तो सिर्फ कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। मेरे भाई, आज मैं आपसे ये अपील करने आया हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप राजेश को जिताइए। आज तो आपसे अपील करने आया हूं, आपने राजेश को जिता दिया, मुझे मायूस नहीं किया, तो मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह जीत के जश्न में इसी मैदान में आऊंगा और सारी रात आपको शायरी सुनाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आज से एक एक आदमी राजेश बन जाए, एक एक नौजवान साथी इमरान प्रतापगढ़ी बन जाए, अखिलेश बन जाए, निखिल कुमार जी बन जाए, शकील साहब बन जाए, मिन्नत बन जाए। मिन्नत भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि डरिए मत, हम कांग्रेसी लोग हैं, हम डरेंगे नहीं। इन लठैतों से डरिए मत। अगर इनकी लाठियों में दम है तो आपके कलेजे में भी दम है, मुझे पता है। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है। ये फिर बताएंगे किसको शिकार करना है। और बहुत गुरूर है तुझको ऐ सरफिरे तूफान, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। हम पार करके दिखाएंगे। तारापुर वालों, मुंगेर बहुत बड़ी सरजमीन है। इस सरजमीन की खासियत है कि यह बुज़दिल पैदा नहीं करती है, यह बहादुर पैदा करती है। मेरी माएं बहादुर बेटे पैदा करती हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस चुनाव में आइए, कांग्रेस के साथ खड़े होइए। वो कांग्रेस जब एनआरसी के मूवमेंट में उत्तर प्रदेश में 23 नौजवानों के सीनों पे गोली मारी गई तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। वो कांग्रेस जब कश्मीर में लोगों पर जुल्म किया जा रहा था तो फ्लाइट पकड़ के सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी गए, कोई तेजस्वी यादव जी नहीं गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बड़े मुद्दे हैं आपके मसले बड़े हैं, लोगों की आपके खिलाफ साजिशें बड़ी हैं। इसलिए डरिए मत। और जो डराने आए उनसे कह दीजिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। मैंने देखा है किसानों की कुचली हुई लाश, मैंने देखा है रोजगार मांगते हुए नौजवानों के पीठ पर बरसती हुई लाठियां। तब इमरान बोलता है कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। अपनी तालियों का शोर पटना और दिल्ली दोनों जगह पहुंचा ना अगली लाइन पे। के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाहों सब सुधर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये कांग्रेस के लहराते हुए झंडे लोग आके मैंने सुना ये करें कांग्रेस ने क्या दिया है। अरे हम बताते हैं कि हमने क्या दिया है। कि हमने समसम दिया, आबे गंगा दिया। हमने समसम दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा
का बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना। यहाँ से लेके वहां तक एक एक हाथ उठा के बताइए कि आप खड़े हैं ना राजेश के साथ। उठाइए एक एक हाथ, मेरी माएँ बहनें सब उठाए। जहां तक लोग खड़े हैं आप राजेश के साथ खड़े हैं, आज से राजेश बन करके इस चुनाव को लड़िए। बहुत शुक्रिया। इधर जो दाहिने तरफ मेरी माएँ खड़ी हैं इनके भी हाथ, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।